सोचो कैसा हो अगर इस साल तुम अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर चला रहे हो, खूब सारे ऑर्डर्स और खूब सारे पेमेंट के नोटिफिकेशन आए और तुम कहीं पे भी हो, पैसा फ्लो हो रहा है। अच्छा लगा ना सुन के? पर सवाल ये है कि कैसे स्टार्ट करें? अमेजोन, फ्लिपकार्ट या खुद के वेबसाइट से? इन्वेस्टमेंट्स कितनी लगेगी, प्रोडक्ट्स कौन सा चलेगा और प्रॉफिट कैसा होगा? तो मैं हूँ दीपांशु, एक कंटेंट क्रिएटर, मार्केटर और एक ऐसा बंदा जिसने ग्राउंड लेवल से ई कॉमर्स ट्राई किया है। आज मैं दूंगा आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड रियल नंबर्स के साथ जो इस साल पूरा काम करेगा। ई कॉमर्स में सबसे बड़ी गलती बिगनर्स जो करते हैं वो है हर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करना। भाई पहले खुद का फ्लिपकार्ट या अमेजन बनने का सपना बाद में रखना, पहले एक नीश पे फोकस करना। नीश का मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई प्रोडक्ट का रेंज, जैसे कि ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन स्पेसिफिकली, जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड कंपटीशन भी अभी कम है। दूसरा है पेट्स की एक्सेसरीज। इंडिया में 22% ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ हो रही है। तीसरा एग्जांपल मैं इसमें बताऊंगा है इको फ्रेंडली किचन प्रोडक्ट्स। इसकी डिमांड अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। ये तो था कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताया, बाकी आप खुद का नीश निकाल सकते हो मार्केट का रिसर्च करके। वो कैसे? वो ऐसे, गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करो अपना प्रोडक्ट कीवर्ड, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट की बेस्ट सेलर्स का लिस्ट निकाल लो, या इन वेबसाइट से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की लिस्ट भी निकाल सकते हो और वहां से आइडिया लग सकता है। तो मेरे एक दोस्त ने 2023 में जयपुर में कॉपर वाटर बॉटल्स का स्टोर लॉन्च किया था। उसका परचेज प्राइस था 250 रुपए पर बॉटल, पर वो बेच रहा था 699 पर बॉटल। कुछ ही महीनों में वो अराउंड 200 प्लस से ज्यादा बॉटल्स बेच रहा था पर मंथ। सिंपल नीश, हाई प्रॉफिट मार्जिन, डिमांड इसकी पूरी टारगेटेड थी। अब प्रोडक्ट फिक्स हो गया तो डिसाइड करते हैं बिजनेस मॉडल। एक तरीका है इन्वेंट्री मॉडल का। इसमें तुम सारा स्टॉक खरीद के रखते हो एंड देन शिप करते हो। इसमें होता है ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा प्रॉफिट, पर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगेगा 20,000 से 1 लाख तक। दूसरा तरीका है ड्रॉप शिपिंग मॉडल का। इसमें तुम सप्लायर्स के प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हो। जब ऑर्डर आता है तो सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर्स को वो ऑर्डर भेजता है। यहाँ है जीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम ही होता है इसमें। तीसरा तरीका है रीसेलिंग का। मीशो जैसी वेबसाइट और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे तुम बल्क ऑर्डर लेके मार्केट प्राइस पे इसे बेच सकते हो। यहाँ पे तुम्हें मार्जिन मिलता है। बिगनर्स के लिए ये टिप रहेगी यहाँ पे कि ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें लो रिस्क है और इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब मॉडल सेलेक्ट हो गया तो अब हमें सेटअप करना है अपना एक ऑनलाइन स्टोर। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। मार्केट प्लेस वाला रास्ता ले सकते हो। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी वेबसाइट्स पे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। सेलर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, पर यहाँ पे लगेगा जीएसटी नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड और तुम्हारा बैंक डिटेल्स। कमीशन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 8 से 15% पर सेल। दूसरा तरीका है खुद की वेबसाइट बना के। शॉपिफाई पे 2000 पर मंथ का लगभग चार्ज लगता है खुद की वेबसाइट का। वर्डप्रेस, वूकॉमर्स पे 500 से 1000। यहाँ पे होता है आपका खुद का ब्रांड कंट्रोल और पूरा कस्टमर डेटा भी आपको मिलता है। यहाँ एक सेलर ने अमेजन पे 5 लाख की सेल्स की पर महीने, पर वहाँ पे उसे कमीशन अराउंड 10% मिला। बाद में उसने शॉपिफाई स्टोर खुद का लॉन्च किया एंड वहाँ पे उसका कमीशन हो गया 30%। तो ये फायदा है खुद की वेबसाइट का। अब बात आती है अच्छे रिलायबल सप्लायर्स ढूंढने की। इंडिया में सप्लायर्स के लिए इंडिया मार्ट जहाँ पे होलसेल सप्लायर्स मिलते हैं, ट्रेड इंडिया जहाँ पे बल्क डील्स होती है, एंड मीशो को ट्राई कर सकते हो जहाँ पे लो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। ओवरसीज के लिए अलीबाबा और अली एक्सप्रेस ट्राई कर सकते हो। सप्लायर चेक करते वक्त इन 3 बातों का ध्यान बहुत जरूरी से देना। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी जानने के लिए वहाँ का सैंपल्स मंगवाओ। डिलीवरी टाइम कंफर्म करो कि एवरेज अराउंड 7 से 10 दिन का ही होना चाहिए। उनकी रिटर्न पॉलिसी भी एकदम अच्छे से समझ लो, क्योंकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आएगा तो क्या करना है उस केस में। दिल्ली के सदर बाजार में एक सेलर 50 रुपए का ज्वेलरी पीस बेचता है, जो कि ऑनलाइन वही एग्जैक्टली सेम 299 का मिलता है। तो ये गैप देख रहे हो ना, सप्लायर का मैजिक है ये। अब स्टोर बन गया पूरा, पर कस्टमर्स कैसे आएंगे? इसके लिए समझना पड़ेगा मार्केटिंग का गेम। इसमें एक अच्छा तरीका है इंस्टाग्राम रील्स बना के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाओ, बिफोर एंड आफ्टर यूज वाली वीडियो बनाओ, वो भी ट्रेंडिंग साउंड्स पे, एंड वो रीच करेगी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के पास। फेसबुक एड्स भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें 200 से 500 पर डे का एड चलाओ और वहाँ पे टारगेट करो एक प्रोडक्ट एंड फिर देखो कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी हेल्प ले सकते हो। इनिशियली बहुत छोटे इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट कर लो, अराउंड 1000 से 50,000 के जिनके फॉलोअर रेंज हो, क्योंकि वो चार्ज भी बहुत कम करेंगे,
पर वो कन्वर्जन्स काफी अच्छा आएगा वहां से। एंड एक बार आपका कस्टमर्स बन गए तो व्हाट्सएप मार्केटिंग ट्राई कर सकते हो रिपीटेड कस्टमर्स के लिए। एक सेलर ने 500 रुपए पर डे का लगाया था फेसबुक एड्स में, पर उस 500 का उसने 3000 से ज्यादा पर डे का प्रॉफिट बनाया। तो ये कमाल था उसकी करेक्ट एड का जिसमें हमने ऑडियंस को टारगेट किया था। अब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए तो इसे कैसे मैनेज करेंगे। कस्टमर सर्विस ई कॉमर्स का बैकबोन होता है। लेट डिलीवरी, ब्रोकन प्रोडक्ट्स, इन सब से होता है नेगेटिव रिव्यूज और ब्रांड की बैंड बच जाती है। तो अच्छे शिपिंग पार्टनर्स से टाई अप करना जरूरी है, जैसे शिप रॉकेट, डिलीवरी एंड ब्लू डार्ट। ऑर्डर ट्रैकिंग लिंक हमेशा सेंड करो अपने कस्टमर्स को। रिफंड और रिटर्न पॉलिसी एकदम क्लियरली शेयर करो। ये सब करने से ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अब आती है बात बिजनेस को स्केल करने की। पहले मंथ का टारगेट रखो 10 से 20 हजार रुपए की सेल का। फिर तीसरे मंथ से टारगेट करो 50,000 की सेल का। एक साल में एम करो अराउंड 4 to 5 लाख। स्केल करने के लिए ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें पहला होता है कि जो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, की मार्केटिंग में कोई भी कसर मत छोड़ो। उस प्रोडक्ट पे मार्केटिंग का डबल खर्चा लगाओ। हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करो। एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग करते रहो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब बताता हूँ मैं तुम्हें कुछ तगड़े हैक्स। सीजन्स का भरपूर यूज करो। दिवाली, दशहरा, होली, न्यू ईयर, इन सब पे उनके स्पेसिफिक अराउंड्स के प्रोडक्ट को ट्राई करो। कॉम्बो ऑफर्स भी बना सकते हो। जो रिपीट कस्टमर्स हैं उनके लिए पैकेजिंग थोड़ी अट्रैक्टिव रखो। इंडिया में सीओडी का ऑप्शन तो जरूर ही रखना है। एक सेलर ने दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स लॉन्च किए। 399 रुपए की प्राइस रखी, पर 15 दिनों में उसने 1.5 लाख की सेल कर ली, सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल मार्केटिंग से। दोस्तों, आगे आने वाले सालों में ना ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ सेलर्स का नहीं, बेटर मार्केटर्स का होगा। अगर आप सही नीश चूज करते हो, मार्केटिंग समझ के चलोगे, तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 1 लाख में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। मैं हूं दीपांशु और ये था आपके लिए स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचने की सोच रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ग्रो विद दीपांशु।